ठीक है। सो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है, सबसे पहले हम एक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सपोज फातिमा हैज 2 फैक्ट्रीज एट प्लेस ए और प्लेस बी, मतलब फातिमा के पास में 2 फैक्ट्रीज हैं, एक ए जगह पर है एक बी जगह पर है। सो ईच फैक्ट्री प्रोड्यूसेस स्पोर्ट्स शूज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन 3 डिफरेंट प्राइस। हर फैक्ट्री में स्पोर्ट्स शूज को प्रोड्यूस किया जा रहा है बॉयज लड़कों और लड़कियों के लिए, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज प्राइस के साथ हमने इसको डिसाइड कर लिया 1, 2 एंड 3। सो द क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड बाय ईच फैक्ट्री आर रिप्रेजेंटेड एज मैट्रिक्स गिवन बिलो। मतलब अब देखिए, ये यहाँ पर फैक्ट्री ए है और ये यहाँ पर फैक्ट्री बी है। फैक्ट्री ए में लेवल 1 यानी कैटेगरी 1 हमने कह दिया, और कैटेगरी 2 में और कैटेगरी 3 में अलग अलग बॉयज और गर्ल्स के लिए प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ठीक है। सेम एज यहाँ पर फैक्ट्री बी में भी वही बात है। तो हमको अगर इसको कंबाइन करना है तो हम क्या देखेंगे कि अगर हम दोनों कैटेगरीज में क्या चीज चेक करें, दोनों फैक्ट्री में अगर हम कैटेगरी 1 की बात करेंगे, ठीक है, कैटेगरी 1 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर बॉयज के लिए कितनी होंगी और गर्ल्स के लिए कितनी होंगी, तो यही चीज हमको यहाँ पर देखना है। मान लीजिएगा तो यहाँ पर कैटेगरी 1 के लिए 80 प्लस 90, ठीक है, यानी कि 90 और 80 इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। इसी तरह से गर्ल्स के लिए कैटेगरी 1 में 60 प्लस 50, ठीक है, तो ये 60 प्लस 50। अब जैसे ये कैटेगरी 1 है उसी तरह से हम कैटेगरी 2 को समझेंगे, ठीक है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। अब कैटेगरी 2 में बॉयज के लिए 75 और 70 ये फैक्ट्री बी में, ठीक है। बात एक ही है क्योंकि अलग अलग फैक्ट्री हैं तो जो प्राइसेस का लेवल है वो एक ही है, इसलिए 75 प्लस 70। और यहीं अगर हम गर्ल्स को देखेंगे तो 65 और 55, ठीक है, ये हो जाएगा 65 प्लस 55, ठीक है। अब अगर हम देखें कि अब अगर हम देखें कि कैटेगरी 3 में देखें तो कैटेगरी 3 में 90 और 75, तो 90 प्लस 75 और 85 और 75, तो हम गर्ल्स के लिए 85 प्लस 75। तो इस तरीके से हम इस चीज को कंबाइन कर सकते हैं। टोटल प्रोडक्शन अगर हम देखें कि फैक्ट्री, अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, यही अभी हमने निकाला टोटल प्रोडक्शन, फैक्ट्री ए प्लस फैक्ट्री बी, यानी हमने क्या किया ए प्लस बी। हमारे पास में 2 फैक्ट्री थी, उन दोनों फैक्ट्रियों में जो स्पोर्ट्स शूज का हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बॉयज और गर्ल्स के लिए वो अलग अलग कैटेगरीज में कर रहे हैं। तो हमने अगर इसको कंबाइन कर दिया, यानी हम चाह रहे हैं कि टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, तो हमने उन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो हमने बॉयज को अलग कर दिया और गर्ल्स को कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। सो जो नया मैट्रिक्स हमको मिला वो क्या है, ये जो नया मैट्रिक्स हमको मिला वो क्या है, सम है, ठीक है, सम है 2 मैट्रिक्स का, यानी एक मैट्रिक्स ये था, मैट्रिक्स ए ये था और मैट्रिक्स बी ये था, तो हमको सम के फॉर्म में क्या मिला, मैट्रिक्स ए प्लस बी। क्लियर, तो ये सारी चीजें हमको समझ में आ गई होंगी। अब बात यह है कि हमने क्या किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया। अब देखिए यहां पर इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 2 का, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 क्रॉस 2 का है। तो जब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में हमको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका ऑर्डर यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, यानी ऑर्डर का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ का जो ऑर्डर है और यहाँ का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप इनको ऐड कर पाओगे, यानी 80 और 90 तभी आप ऐड कर पाओ, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ले रहे हो। जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करोगे तो ही आप कह सकते हो
कि आप ऐड मतलब आप तो ही आप एडिशन कर सकते हो, और वो तभी हो सकता है जब किसी भी मैट्राइसिस के ऑर्डर सेम हो। यानी जब आप अलग अलग मैट्राइसिस के अलग अलग ले लोगे, मान लीजिएगा एक 3x2 का ले लीजिएगा, एक 2x3 का ले लेंगे, तो उसके कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो बच जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है एडिशन में। तो आपको ध्यान ये बात का देना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। दूसरी बात, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही आपको कंबाइन करना है जब आप एडिशन कर रहे होंगे। तो देखिएगा, मैं एक उसके माध्यम से आपको बताता हूँ। देखिए देखिए 10 a इज इक्वल टू, एक मान लीजिएगा हमने a1 a11 a12 a13 a21 a22 a23 इज, अब ये 2x3 का मैट्रिक्स है, और b मैट्रिक्स जो है b11 b12 b13 b21 b22 b23, सो इज अनदर 2x3 मैट्रिक्स। अब ये भी 2x3 का है ना। तो अगर हम इसको में a प्लस बी को डिफाइन करेंगे, सो इन जनरल हम क्या बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा a11, यहाँ पर क्या हो जाएगा a11 प्लस b11 a21 प्लस b21। देखिए यानी कि हमने क्या किया, हमने ये किया, हम हमने क्या किया, हमने क्या किया, a11 और b11 दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब अगर हम देखें तो दूसरे वाले में क्या किया, a21 और b21 इन दोनों को कंबाइन कर दिया। क्लियर। इसी तरह से a12 और b12 को सेकंड वाले कॉलम में ऐड कर दिया। ठीक है, आपने देखा। फिर a22 और b22 इन दोनों को, देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हम कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अगले वाले में यानी कॉलम नंबर थर्ड में a13 b13 इन दोनों को अपन ने ऐड कर दिया। ठीक है, और इसके बाद a23 और b23 इन दोनों को भी हमने इसी तरह से ले लिया, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्लियर। सो इन जनरल आप क्या कह सकते हैं, इन जनरल if A is equals to Aij and B is equals to Bij are two matrices of the same order, so say m cross n, then the sum of two matrices A and B is defined as matrix C is equals to Cij m cross n, where Cij equals to Aij plus Bij for all possible values of I and j। ठीक है, तो हमको क्या देखना, हमने क्या किया, Cij एक जो नया मैट्रिक्स हमको मिला है, Cij हमको जो नया मैट्रिक्स मिला है वो कैसे मिलेगा, वो ऐसे मिलेगा जहां पर हम Aij प्लस Bij, ठीक है, जहां पर I और J की जो वैल्यूज होंगी वो हमको गिवन होंगी। मान लीजिएगा अगर 2x3 का हम लोग मैट्रिक्स बना रहे हैं तो यहाँ पर I की वैल्यू 1 और 2 होगी और J की वैल्यू 1 2 और 3 होगी। ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्स जिनको हम एडिशन कर रहे हैं उसके ऑर्डर जो हैं वो सेम होने चाहिए। अगर ऑर्डर डिफरेंट होंगे तो आप उसका एडिशन नहीं कर सकते, यानी मैट्रिक्स में ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्लियर। चलिए अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को आपको और अच्छे से क्लियर कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लिया हमने जहां पर हमको मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए गिवन है और मैट्रिक्स बी गिवन है। ठीक है, ए मैट्रिक्स ए गिवन है और मैट्रिक्स बी गिवन, हमको क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। ये हो गया √3, ये हो गया 1, ये हो गया -1 और ये 2 3 और ये 0। ठीक है, और आपको क्या करना है, प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √5 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1/2। अब आपको एक सिंपली मैं आपको एक रूल बता देता हूं एक बार। यहाँ पर जब आपको सपोज दैट एक मैं छोटा सा ले लेता हूं, मान लीजिएगा a इज इक्वल टू आपको दिया है a11 a12 a21 a22, ये एक मैट्रिक्स दिया है और एक मैट्रिक्स आपको ये दिया है, मैं 2/2 का ले ले रहा हूँ, b11 b12 b21 और b22,
ये अगर आपको दिया है तो आप a प्लस बी कैसे करेंगे? a प्लस बी आप ऐसे करेंगे, यहाँ पर आप लिख लेंगे a11 प्लस b11, यहाँ पर लिखेंगे a12 प्लस b12, ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा a21 प्लस b21 और ये हो जाएगा a22 प्लस b22, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बेसिकली क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको ऐड किया, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया। तो सेम हेयर यहाँ पर भी हम वही चीज को करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम देखिए, ये यहाँ पर आपके सामने लिया, ठीक है। अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा, अगर हम √3 प्लस 2 को करेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 2, ठीक है। 1 प्लस √5 कितना हो जाएगा, 1 प्लस √5, ठीक है, 1 प्लस √5, यहाँ -1 और 1, ठीक है, -1 प्लस 1, ठीक है। इसके बाद में 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, और इसको 3 प्लस 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 3, और इसको यहाँ पर कितना लिखेंगे, 0 प्लस 1/2। अब हम चाहें तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करके कैसे लिखेंगे, इसको मैंने ऐसा लिख दिया 2 प्लस √3, और इसको मैंने ऐसा लिख दिया 1 प्लस √5, और ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर ये भी हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 1/2। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स था वो किस ऑर्डर का था, ये हमने देखा 2 क्रॉस 3 का, और ये वाला मैट्रिक्स भी हमारा 2 क्रॉस 3 का था। देखिए 2 क्रॉस 3 का ये भी था, है ना, ये 2 क्रॉस 3 का ही मैट्रिक्स है। तो हमारा ये जो फाइनल मैट्रिक्स आया वो कितने का आया, 2 क्रॉस 3 का ही आया। तो ये है बात हमको अभी समझ में आ गई होगी, राइट। चलिए चलिए एक एग्जांपल को हम और ले लेते हैं, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। अब मैं जो भी है वो लिख देता हूं एक बार और। मान लीजिएगा आपको ऐसा दिया गया हो, a इज इक्वल टू, सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आपको एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिया गया है, और एक बी मैट्रिक्स जो है वो आपको दिया गया है 4 2 -1 6 5 3 और 7 4 2। सपोज ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया गया है वो आपको 3 क्रॉस 3 का दिया है, यहाँ पर भी आपको कोई मैट्रिक्स जो दिया गया है वो 3 क्रॉस 3 का है। अब हम इस मैट्रिक्स को अगर एडिशन करेंगे तो मैं आपको a प्लस बी करके दिखाता हूँ, ठीक है। a प्लस बी जब हम करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, देखिए यहाँ पर इस एलिमेंट को ले लें और इस एलिमेंट को ले लें, दोनों को करेंगे 1 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 5, और अगर हम 2 और 2 को ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 4, और यहाँ पर 3 और प्लस -1 करेंगे तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पर आप 4 ले लें और 6 ले लें तो इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 5 और 5 को ले लेंगे तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी तरह से 6 और 3 को ले लिया तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर थर्ड रो को देखें तो 7 और 7 अगर हमने ये किया तो हम थोड़ा सा डिफरेंट पहले लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड रो 14 हो जाएगा। फिर 8 और 4 को ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 9 और 2 इन दोनों को ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, राइट। अभी तो मैंने आप, और ये जो मैट्रिक्स मिलेगा वो भी 3 क्रॉस 3 का मिलेगा। देखिए अभी मैंने आपको एडिशन एक एक एलिमेंट का जोड़ करके आपको बताया है, इसलिए मुझे काफी टाइम लगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन को हम बहुत ही इजीली तुरंत 1 सेकंड में ही इसका आंसर हम बोल सकते हैं, पर कोई बात नहीं, हम शुरुआत में इसी तरह से करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ले लेता हूं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं। मान लीजिएगा ये ले लिया मैंने 1 7 6 4, ठीक है, और मैंने बी ले लिया ये 4 3 2 1, ठीक। अब मैं अगर a प्लस बी करूंगा तो जल्दी से हम a प्लस बी निकाल लें तुरंत, है ना। a प्लस बी कैसे निकालेंगे हम, फटाफट निकाल लेते हैं a प्लस बी।
और a प्लस बी का हम कैसे लिखेंगे, देखिए 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम a प्लस बी को निकालते हैं। अब मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमको कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, सो देखिए हमको मान लीजिएगा एक एग्जांपल हमको दिया गया था, और सपोज अगर हम उसी एग्जांपल को ले लें तो मुझे लगता है जैसे हमको एक एग्जांपल दिया गया था, हमने एक एग्जांपल जो लिया था वो फैक्ट्री वाला एग्जांपल ही लिया था। तो सपोज दैट कि पहले मैं उसी को ही बता देता हूँ। ठीक है, मान लीजिएगा हमको फैक्ट्री ए की बात करनी थी, तो फैक्ट्री ए में हमको दिया गया था, ये मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिएगा ये बॉयज थे और ये गर्ल्स थे, और यहाँ पर मैं डेटा भर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 80, 60 और मान लीजिएगा 50 और 40। ठीक, हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक कैटेगरी 1 है, एक कैटेगरी 2 है। अगर मैं इसमें आपसे कहूं कि अगर ये जो डेटा है उसको हम डबल कर दें, ठीक है, अगर हम इस डेटा को डबल कर दें, मान लीजिएगा अगर मैं यहाँ पर एक चीज कह दूं आपसे कि सपोज दैट ये मैं ऐसा कह दूं कि ये हो जाएगा 2 इंटू 80, और मैं यहाँ पर ये कह दूं सभी में हर क्वांटिटी को डबल कर दिया जाए 2 इंटू 60, ठीक है, 2 इंटू 40, तो ये कितना हो जाएगा रिवाइज होकर के, ये रिवाइज होकर के कितना हो जाएगा, हम अगर चीज को देखें तो ये हो जाएगा 160, और ये कितना हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 80। ठीक है, तो ये चीज आप देख पा रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं ये हमको मिलेगा अगर हमने किसी भी प्रोडक्शन को डबल कर दिया। तो हमने इसमें क्या देखा कि अगर मैंने इसको डबल कर दिया है तो सारी क्वांटिटी डबल हो गई, है ना, क्योंकि प्रोडक्शन हमने डबल कर दिया, बिल्कुल जस्ट डबल कर दिया। तो अब अगर हम इस चीज को देखें तो हम ये भी तो कह सकते हैं, इसी चीज को हम क्या कह सकते हैं, 2 का अगर हम बाहर मल्टीप्लिकेशन निकाल लें, और ये अगर हमने किया 80 और ये 60 और ये हो गया 50 और ये हो गया 40, तो अब जो ये है फैक्ट्री ए का डेटा, है ना, मतलब पूरे में से 2 अगर हमने बाहर कर लिया तो भी एक ही बात हो गई भाई। 2 हमने क्या किया, जो 2 का मल्टीप्लिकेशन सभी में किया था, है ना, डबल किया था, तो हम इसमें यही तो कह रहे हैं कि इस फैक्ट्री के डेटा को हमने डबल कर दिया। ठीक है, सो यही इसकी प्रॉपर्टी है बेसिकली। सो अगर हम कहें कि इन जनरल वी मे डिफाइन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर एज फॉलोज, if A is equals to A ij m cross n is a matrix and K is a scalar, ठीक है, then K is another matrix। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इसी बात को K कह सकते हैं। So which is obtained by multiplying the each element A by scalar K। In other words, Ka is equals to this and is equals to this। ठीक है, सो दैट इज I एंड jth एलिमेंट ऑफ K इज K I j फॉर ऑल पॉसिबल। जैसे हमने क्या कहा यहाँ पर, हमने ये कहा कि अगर हम यहाँ पर K A कर रहे हैं तो ये लिख सकते हैं हम K और A I J M क्रॉस N, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी आपको करके बताया। ठीक है, ये K हो गया, इसको हम क्या कह सकते हैं K, और ये मैट्रिक्स हम इसको हम क्या लिख सकते हैं A लिख सकते हैं, और ये जो हमने लिखा है इसके अंदर I J और ये M क्रॉस N। ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा K और ये A I J और M क्रॉस N, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर किया। अभी हमने इस चीज को हमने क्या लिखा, इस चीज को हमने यही तो लिखा K ए आई जे, यही तो लिखा अभी हमने इसी चीज को। तो चाहे तो हम ऐसा लिख दें, चाहे तो हम ऐसा लिख दें, और चाहे हम ऐसा लिख दें। ठीक, चलिए एक मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूं। सपोज दैट कि आपको एक ए दिया है, और मान लीजिएगा मैंने ए ले लिया 4 1 6
7 2 1। सपोज दैट अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें 5a कर दें, तो 5a का मतलब क्या हुआ, इस 5 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हर एलिमेंट में करना होगा, हर एलिमेंट में करना होगा। तो मान लीजिएगा ये हो जाएगा 5 इंटू 4, ठीक है, ये हो जाएगा 1 इंटू 5 और ये हो जाएगा 6 इंटू 5, ठीक है। फिर हम 7 इंटू 5, 2 इंटू 5 और यहाँ पर 1 इंटू 5। अब अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। तो इस तरीके से हम स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब आपसे कभी भी ऐसा कह दिया जाए कि आप मान लीजिएगा अगर इसी में हम आपसे कह दें कि आप इसको 2a करें, ठीक है, तो क्या करेंगे, आप सीधा सीधा लिख देंगे 4 दूनी 8, 2 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 1 2। ये हमने इस तरीके से कर दिया। तो किसी भी तरह का कोई भी मैट्रिक्स हो आप इसको इजीली कर सकते हैं। मतलब ध्यान ये रखना है कि हर एलिमेंट में उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। क्लियर? आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, इसी तरह से आप कॉमन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई स्केलर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, देखिए नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि the negative of matrix is denoted by minus a, we define minus a is equals to minus 1 into a। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको मैं भी आपको समझाता हूँ। मान लीजिएगा मेरे पास कोई मैट्रिक्स a है, ठीक है, मान लीजिएगा मेरे पास कोई मैट्रिक्स a है और मैट्रिक्स a है, सपोज दैट मान लीजिएगा मैंने ले लिया 3 2 5 1। अब आपको क्या बताना है, आपको क्या बताना है, माइनस ए। अगर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स करना है तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि -1 का मल्टीप्लाई ए में कर दिया जाए। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर -1 का, इसको हम क्या कह सकते हैं, के कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, के कह सकते हैं। तो के इंटू ए ही तो करना है हमको, तो मतलब -1 का मल्टीप्लाई हम हर एलिमेंट में कर देंगे, -1 का मल्टीप्लाई में हम हर एलिमेंट में कर देंगे। तो मैं ऐसा कर सकता हूं -1 इंटू 3, -1 इंटू 2, -1 इंटू 5 और -1 इंटू 1। तो अब अगर हम इसी चीज को लिखेंगे तो कैसे लिख पाएंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, -3 -2 -5 -1, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है आप लोगों को समझने के लिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी समझने के लिए ही मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल से बता रहा हूं ताकि डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो पाए। मान लीजिएगा मैंने ऐसा ले लिया, सपोज दैट कि मान लीजिएगा ये हो जाएगा 4 -1 2 और 3 5 -2, सपोज दैट। और अगर मैं आपसे कहूं कि इसका -a निकालें तो आप सीधे सीधी भाषा में बोल देंगे, ये हो जाएगा -4 -1 -1 +1 हो जाएगा, -2 ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -5 और ये -2 +2 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए एक और ले लेते हैं। मान लीजिएगा आपको कहा गया, मान लीजिए आपको कहा गया, अब मैं 3/3 का ले लेता हूँ, 4 1 4 3 -x, ये हो जाएगा 2x और मान लीजिएगा 3, सपोज दैट। और ये मान लीजिएगा मैंने ले लिया -5 4 और -3x, सपोज दैट। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि -a निकालें तो आप सीधी सीधी भाषा में इसको माइनस का मल्टीप्लाई हर एलिमेंट में कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -4 -3, ये हो जाएगा +x, ये हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा -3, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 3x। तो इस तरीके से आप इसका नेगेटिव निकाल सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का आप नेगेटिव निकाल सकते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे कि हम क्या निकाल रहे थे, एडिशन कर रहे थे। सेम बात मैंने आपको बताई थी, डिफरेंस करते वक्त भी आपको वही बात का ध्यान देना है जो हमने
एडिशन करते वक्त दिया था। तो देखिए डिफरेंस ऑफ मैट्राइसिस में आप देखिए इफ A is equals to Aij and B is equals to Bij are two matrices of the same order, ठीक है, say M cross N, then difference A minus B is denoted by D is equals to Dij, where Dij where Dij is equals to Aij minus Bij for all values of I and j. In other words, D is equals to A minus B, या हम कह सकते हैं A plus minus 1 into B, that is the sum of the matrix A and the matrix minus B। तो बात वही है। आप अगर आपसे कहा जाए कि आप A माइनस बी निकालिए तो आप क्या कहते हो, A प्लस माइनस 1 इंटू बी। तो एक ही बात है, आप उसको एडिशन कर दें तो -1 का मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं। आपको डिफरेंस करना है तो A माइनस बी निकालना है। तो इस एग्जांपल को लेने से पहले मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं इन जनरल की बात कर लूंगा। तो मान लीजिएगा मेरे पास में A बराबर दिया है A11 A12 A21 और A22, ठीक है। एक मैट्रिक्स ये दिया गया है, दूसरा मैट्रिक्स मैं आप ले लेता हूं A इक्वल्स टू B11 B12 और B21 और B22, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है A माइनस बी। तो मैं A माइनस बी कैसे करूंगा, बिल्कुल देखिए जैसे मैंने माइनस वो किया था A11 माइनस B11, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेना है A12 माइनस B12 और A21 माइनस B21 और इसी तरह से A22 माइनस B22। तो इस तरीके से आप इसका माइनस कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने A11 लिया B11 लिया और दोनों को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर माइनस कर दिया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी मैंने वही किया, A12 लिया B12 लिया और क्या कर दिया, A12 माइनस B12 कर दिया। फिर मैं कहूँ अगर इसी बात को कि सपोज दैट कि मान लीजिएगा मैंने क्या किया, A21 लिया B21 लिया और मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, A21 माइनस B21। फिर मैंने क्या किया, मान लीजिएगा फिर मैंने क्या किया, A22 लिया B22 लिया और मैंने क्या कर दिया, A22 माइनस B22। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, A माइनस B कर दिया। अब हम इस सवाल को समझेंगे। इस सवाल को समझने के लिए हमने आपको इसलिए बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताया ताकि जो एडिशन में था वही बस सेम एज अ डिफरेंस में करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए आपको दिया गया है A इज इक्वल टू 1 2 3 B 2 3 1 एंड B इज इक्वल टू 3 -1 3 -1 0 2, ठीक। आपसे कहा गया है 2A माइनस बी निकालें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, A मैट्रिक्स को आप लिखें। पहले तो मान लीजिएगा मैंने लिखा A मैट्रिक्स और ये लिखा मैंने 1 2 3 और 2 3 1, ठीक। आपसे कहा गया था क्या करना है, आपको करना है 2A। जब आपको 2A करना है तो आप यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2 4 और ये मिलेगा 6, है ना। इसको जस्ट डबल करना है 4 6 और 2, ये आपको 2A मिल गया। आपको B पता है कि क्या है, आपको B पता है तो मैं यहाँ पर माइनस सीधे यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको घटाने में जो है वो आसानी होगी। यानी मैं यहाँ पर अलग एलिमेंट से लिख देता हूँ 3 -1 3 और ये हो जाएगा -1 0 2। अब अगर हम आपसे कहें कि आपको 2A माइनस B निकालना है तो आप सिंपल सी भाषा में यहाँ पर आप इजीली कह सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही सब्ट्रैक्ट करना है। यानी आपको क्या करना है, आपको 2 - 3 करना है, ठीक है। फिर आपको 4 माइनस, अब देखिए 4 माइनस और यहाँ पर क्या है, ये -1 है। फिर आपको 6 - 3 करना है। फिर आपको 4 माइनस और ये देखिए -1 करना है। फिर 6 - 0 करना है और 2 - 2 करना है। देखिए मैं इसको इक्वल मैं अभी लिखता हूँ और इक्वल में जब मैं लिखूंगा यहाँ पर तो किस तरीके से लिखूंगा, ठीक है।
थोड़ा सा मैं जल्दी से छोटे छोटे लिखूंगा। 2 माइनस 3 करेंगे तो कितना होगा, -1 होगा। फिर 4 माइनस -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 माइनस 3 करूंगा तो 3 हो जाएगा। फिर 4 -1 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 6, और यहाँ पर 2 - 2 0। तो इस तरीके से हम इस मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, 2a - b यानी माइनस कर सकते हैं, यानी डिफरेंस ऑफ मैट्राइसेस कह सकते हैं। आई होप कि अब आपको डिफरेंस ऑफ मैट्राइसेस इजीली समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने जो अभी आपको करके दिखाया वो बहुत ही इजी वे में बताया है। फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिएगा मैंने आपसे कहा कि a इज इक्वल टू, सपोज दैट ये लिखा है 1 4 3 और 2 1 6 7 2 3, ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। और अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज दैट b इज इक्वल टू, मान लीजिएगा मैंने ले लिया 4 6 2 5 -1 3 2 4 3, मान लीजिए मैंने ये ले लिया। अब मैं आपसे कहूं कि अगर a माइनस बी आपको करना है तो आप सिंपल इसी फॉर्म में इसको ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए मैं अलग पेन से इसको ले लेता हूँ। 1 - 4 किया तो कितना हुआ, -3 हुआ। 4 - 6 किया तो -2 हुआ। 3 - 2 किया तो 1 किया। अब मैं ये डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन मुझे सिखाने की नीड नहीं है, आप लोगों को इतना आता ही है। तो 2 - 5 किया तो कितना हुआ, -3 हुआ। फिर यहाँ पर 1 - 1 कितना किया तो 2 हो जाएगा। फिर 6 - 3 किया तो 3 हो जाएगा। फिर 7 - 2 किया तो 5 हो जाएगा। 2 - 4 किया तो -2 हो जाएगा। और 3 - 3 किया तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बस इतना आसान है आपको डिफरेंस करना, ठीक है, मैट्रिसेस में। तो इसी तरीके से हम इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स एडिशन। तो कैसे करेंगे प्रॉपर्टीज, अभी हम इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा क्या करना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में। सबसे पहले हमको नंबर 1 एक प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, जिसको हम कम्यूटेटिव लॉ पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, कैसे ये प्रॉपर्टी हम लगा पाएंगे। इफ a is equals to aij and b is equals to bij are matrices of the same order, ठीक है, say that m cross n, ठीक है, then a plus b करें इक्वल्स टू b plus a के हो जाए, ठीक है। मतलब हम a plus b बराबर b plus a, ये हमको शो करना होता है, ये प्रॉपर्टी हमारी है, ठीक है। अब हमको क्या बताना है, देखिए नाउ हम क्या कह सकते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू ए आई जे प्लस बी आई जे इक्वल्स टू, हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, ए आई जे प्लस बी आई जे। अभी हमने एडिशन देखा था, ठीक है। तो जैसे हमने ए आई जे प्लस बी आई जे किया है उसी तरह से अब बी आई जे प्लस ए आई जे कर सकते हैं। एडिशन ऑफ नंबर इज कम्यूटेटिव, हमको मालूम है ये बात। हमको क्या बात मालूम है, हमको ये बात मालूम है कि एडिशन ऑफ नंबर्स इज कम्यूटेटिव होता है। तो उसी क्रम से ये क्या हो गया, बी आई जे प्लस ए आई जे बराबर बी प्लस ए, जो हमने निकाला है वो हो गया, ठीक। देखिए ये प्रॉपर्टी कह रही है। मैं भी आपको बहुत ही सिंपल वे में इस बात को समझाता हूं। सपोज दैट मैं एक सिंपल सी बात आपसे करूं, अभी मैं मैट्रिक्स की बात छोड़ देता हूं। मान लीजिएगा आपसे कहा जा रहा है कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है, ठीक। ये कम्यूटेटिव लॉ है। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 2 + 3 करना हो और अगर मैं कहूं कि 3 + 2 करें तो क्या रिजल्ट डिफरेंट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई, 5 ही आएगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 2 में 3 को जोड़ दें, या हम आपसे ऐसी बात करें कि 4 + 5 कर दें तो कितना आएगा, 9 आएगा। और अगर मैं 5 + 4 कर दूं तो क्या प्रॉब्लम है, मतलब इन दोनों ही केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब एडिशन ऑफ नंबर कम्यूटेटिव होगा तो उसी तरह से हम दोनों मैट्रिक्स को एडिशन कर लेते हैं। तो वही बात उन्होंने बोली है कि a प्लस बी बराबर, अब मैं एक एग्जांपल से ले लेता हूं। सपोज दैट कि आपसे कहा जा रहा है मान लीजिएगा 1 4
2 3। ठीक, आपसे ये कहा गया। दूसरा एग्जांपल बी मैंने ले लिया 2 3 4 6। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर कि a प्लस बी आपको निकालना है, तो a प्लस बी निकालना है, यानी a प्लस बी निकालना है, क्या करेंगे आप 1 प्लस 2 करेंगे, 1 प्लस 2 करेंगे, 4 प्लस 3 करेंगे, और 2 प्लस 4 करेंगे, और 3 प्लस 6 करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट में, ये मिलेगा 3 7 और 4 प्लस 2 6 और 6 प्लस 3 कितना होगा 9 मिलेगा। अब अगर हम आपसे कहें कि b प्लस ए करिए, तो b प्लस ए करने में क्या दिक्कत आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम b प्लस ए को इस तरीके से लिखेंगे, देखिए 2 प्लस 1, ये लिखेंगे 3 प्लस 4, फिर ये लिखेंगे 4 प्लस 2, और ये लिखेंगे 6 प्लस 3। ठीक है, तो अब अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो क्या मिलेगा 3 और ये 7 और ये 6 और ये 9, तो इस तरीके से मिला। अब आप देखो, आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि b प्लस ए, हमने a प्लस बी किया था, हमने a प्लस बी किया था, और हम a प्लस बी जो हमने किया है, देखिए ये 3 ये 7 जो हमने निकाला है, देखिए यहाँ पर भी वही आ रहा है b प्लस ए पे। तो हम क्या कह पा रहे हैं कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए के हो गया। क्लियर, यानी ये प्रॉपर्टी हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो नंबर्स हैं उनका एडिशन भी कम्यूटेटिव होता है, तो इसी तरह से हम इसको भी कम्यूटेटिव बोल सकते हैं। अब मैं आपको एक इन जनरल बात बताता हूं, जैसे कि ये तो अभी सपोज दैट कि हम लोगों ने एक एग्जांपल से लिया है, ठीक है, मैं आपको एक इन जनरल बात ही बताऊंगा। वो कैसे, देखिए वो ऐसे, मान लीजिएगा हम लिख लेते हैं a इक्वल्स टू, ये लिख लेता हूं मैं a11 a12 a22 सॉरी a21 और a22। ठीक, ये मैंने a ले लिया, और मैं b ले लेता हूँ, और मैं b में लिख लेता हूँ b11 b12 b21 और b22। ठीक है, अब मैं इसके लिए आपको a प्लस बी बता रहा हूँ, और a माइनस सॉरी a प्लस बी बताऊंगा, और a b प्लस ए बताऊंगा। तो a प्लस बी क्या मुझे मिला, ये मिला a11 प्लस b11, है ना, a12 प्लस b1 सॉरी a21 प्लस b21, और यहाँ पर मुझे a12 प्लस b12 और ये a22 प्लस b22। तो ये मुझे a प्लस बी मिला। इसी तरह से मैं b प्लस ए देखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ये हो जाएगा b11 प्लस a11 और b12 प्लस a12 और b21 प्लस a21 और b22 प्लस a22। ठीक है, ये मैंने किया। तो हम इस बात को क्या कह रहे हैं कि a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर लिया। ये हम इन जनरल की बात कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बता ही दिया है सिंपली कि हम कोई भी जब नंबर्स को एडिशन कर पा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मैट्रिक्स एडिशन में क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन करते हैं। ठीक है, इसलिए ये कम्यूटेटिव है। राइट, अब मुझे लगता है आपको ये बात इजीली समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है एसोसिएटिव लॉ, आगे है, चलिए अब देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ क्या ये कहता है कि फॉर 3 मैट्रिसेस, एसोसिएटिव लॉ को हम समझ रहे हैं 3 मैट्रिसेस, A इक्वल्स टू AIJ, B इक्वल्स टू BIJ एंड C इक्वल्स टू CIJ ऑफ द सेम ऑर्डर। देखिए सेम ऑर्डर होना चाहिए, इसलिए बार बार सेम ऑर्डर लिखा है, M क्रॉस N सेम ऑर्डर का ही होना चाहिए। अगर सेम ऑर्डर नहीं होगा तो कोई भी प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं कर सकते आप। ठीक है, या कोई भी प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होगी। इसलिए आपको ध्यान इस बात का देना है, जब भी आप कोई भी लॉ प्रूफ कर रहे हो तो सेम ऑर्डर के ही मैट्रिसेस को आपको लेना है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको प्रूफ किया गया है। अब हम इसके प्रूफ को भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू AIJ प्लस BIJ प्लस CIJ। ठीक है, इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अब देखिएगा, तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्योंकि हमको a प्लस बी करना था, तो हमने क्या किया, AIJ प्लस BIJ और प्लस CIJ को अलग से लिख लिया। ठीक, फिर हमने क्या किया, इसको AIJ प्लस BIJ लिखा, एक मैट्रिक्स में हो गया, फिर CIJ को ऐड किया, तो एक तो ये हो गया। ठीक है,
फिर या तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि पहले बी और सी को जोड़ लें, ठीक है, बी और सी को जोड़ लें, फिर उसके साथ में ए को जोड़ लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, ठीक है, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। इस तरीके से हमने किया तो हमको मिला ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो ये कैसे मिला, आप बिल्कुल इस चीज को समझ पाएंगे, मैं बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल के थ्रू आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक इन जनरल चीज जो है वो मैं आपको भी पहले ही बता देता हूँ ताकि आप इस चीज को समझ पाए, ठीक है। मैं अलग अलग मैट्रिसेस ले लेता हूँ। एज इक्वल टू, सपोज दैट मैंने ले लिया A11, A12, A21, B22, ठीक है। और बी मैट्रिसेस को मैंने ले लिया, बी को ले लिया मैंने A21, सॉरी B11, B12, B21 और B22, ठीक है, एक ही ले लिया। और मैंने एक सी मैट्रिसेस को भी ले लिया जो कि ये कहेगा C11, C12, C21 और C22, ठीक। अब एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, जैसे कि अगर हम कम्युनिकेटिव को फॉलो कर रहे हैं तो अगर मैं आपसे कहूं कि 2+3 और ऐसा लिख दूं +5 इक्वल्स टू, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसको ऐसा लिख सकते हैं 2+3+5। तो अगर इन दोनों का हम रिजल्ट देखें, इसका हम रिजल्ट देखें तो 2+3 यानी 5, 5+5 कितना हुआ 10, और यहाँ पर क्या हुआ 2+3, 5+3 8+2 तो 10, यानी ये सेम। तो जब नंबर्स कम्युटेटिव होंगे तो नंबर्स एसोसिएटिव भी होंगे, ठीक है। नंबर्स के केस में हम नंबर्स के केस में यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इसको एसोसिएटिव भी कह सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसलिए हमने जो भी लिखा है आपके सामने, जैसे आपने लिखा है, मान लीजिएगा अगर मैंने लिखा सपोज दैट, एक और ले लेते हैं 4+5, ठीक है, इसको मैंने लिखा +6, तो ये कितना हो जाएगा 4+5 कितना हो जाएगा 9, और 9+6 कितना हो जाएगा 15। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 4+5+6, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसमें ऐसा लिखेंगे तो 4+5+11, और ये कितना हो जाएगा 15। तो एक ही बात है जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में बताऊंगा इसी चीज को। अब अगर मैं आपसे कहूं कि A+B और यहाँ पर C करेंगे तो कैसे आएंगे, ठीक है। ये तो मैंने अभी आपको सामने एक एग्जांपल लिया है। अब मैं इसी एग्जांपल के ये मैंने अभी आपसे इन जनरल बात की है, ठीक है। तो अब मैं आपसे एक एग्जांपल से बात करता हूँ, ठीक है। चलिए मान लीजिएगा मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये ले लिया 1 4 2 3, ठीक। बी को मैंने ले लिया सपोज दैट 2 3 1 4, ठीक। और मैंने सी एग्जांपल में ले लिया 3 2 1 4, ठीक। हम मुझे क्या करना है, A+B करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, A+B+C, ठीक। तो अब मैं यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ये A+B और +C करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, A+B करना है, तो मैं डायरेक्टली इस चीज को लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ A+B किया मैंने, तो 1+2 कितना हो गया 3 हो गया, और 4+3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2+1 कितना हो जाएगा 2+1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3+4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके साथ में प्लस किसको करना है, इसको करना है, तो ये हो जाएगा 3 2 1 4, ठीक है। अब हम इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3+3 6 हो जाएगा, और 7+2 9 हो जाएगा, 3+1 4 हो जाएगा, 7+4 11 हो जाएगा। जैसे ही मैंने A+B+C को इसी तरह से लिखा है, इसी तरीके से मैं अगर इसको करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमको लिखना है A+, अब मैं अलग पेन से ले लेता हूँ उसको, ठीक है। मेरे को क्या लिखना है A+B+C, ठीक है। मेरे को ऐसा करना है, तो मुझे क्या करना है, ए को अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं ए को लिख लेता हूँ। और ए क्या है 1 4 2 3 सपोज दैट, ठीक है। मुझे प्लस करना है B+C को, तो कैसे करूंगा B+C, 2+3 5, 2+3 5, और ठीक है 2+3 5, फिर 3+2 5, ठीक है, और फिर 1+1 2,
ठीक है, और फिर ये हो जाएगा 4 + 4, ये हो जाएगा 8। ठीक, अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 + 5 6, 5 + 4 9, 2 + 2 4 और 8 + 3 11। तो अब आप देख पा रहे हैं जो ये जो ये मैट्रिक्स है, जो ये मैट्रिक्स है वो क्या है, जो ये मैट्रिक्स आपका आया है, देखिए 6 9 4 11, 6 9 4 11, सेम यही मिला आपको, सेम यही मिला आपको, देखिए 6 9 4 11 यही मिल रहा है आपको, 6 9 4 11। तो ये चीज बराबर हो गई, मतलब हम ये बात कह पा रहे हैं कि यस a + b + c के। तो ये जो हमने मैट्रिक्स का एडिशन किया वो कम्यूटेटिव भी हुआ, साथ साथ एसोसिएटिव की लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कम्यूटेटिव क्या हुआ, दूसरे में आपको मैंने बताया कि एसोसिएटिव लॉ कैसे फॉलो करता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव दोनों को फॉलो करता है। अब मुझे लगता है एसोसिएटिव लॉ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इसके लिए क्या समझेंगे हम, देखिए मान लीजिएगा हमको लेट A = Aij B m×n मैट्रिक्स दिया गया है एंड OB m×n जीरो मैट्रिक्स। अब देखिए O को हम क्या पढ़ते हैं, जीरो मैट्रिक्स, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, जीरो मैट्रिक्स में। तो देन अब आपको क्या करना है, A + O बराबर O + A बराबर A। इन अदर वर्ड्स O इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द मैट्रिक्स एडिशन। तो O को हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है, हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स को तो बाद में समझेंगे, पहले हम समझ लेते हैं। अगर मान लीजिएगा मैंने आपसे कहा 2 + 0 करें तो कितना आया, 2 आया, और हम 0 + 2 करें तो भी एक ही बात है, तो भी एक ही बात है। ठीक है, या हम कहें 3 + 0 = 0 + 3 करें तो भी एक ही बात है, यानी 3 आएगा। तो जिस तरीके से हम एडी नंबर्स में ये सारी ऑपरेशंस कर रहे हैं, उसी तरह से हम किसमें करेंगे, उसी तरह से हम किसमें करेंगे, मैट्रिक्स में करेंगे। तो ठीक उसी तरह से मान लीजिएगा मैंने कोई एक मैट्रिक्स ए ले लिया और ए जो है वो है A11 A12 B21 सॉरी A21 और A22। ठीक, अब अगर मैं इसमें आपसे कहूं कि O को जोड़ना है, ठीक है, तो O जो मैट्रिक्स है, सपोज पहले मैं आपको O बता देता हूं कि O है क्या। O का मतलब है 0 0 0 0। ठीक, अब आपसे क्या कहा गया, A + O करें, तो A + O का मतलब हमको क्या करना है, A11 + 0, ठीक है, A12 + 0, ठीक है, फिर A21 + 0 और A22 + 0। ठीक, तो हमको A + O करने पे क्या आया, A + O करने पे क्या आया, वही मैट्रिक्स वापस से मिल गया, यानी A11 A12 A21 और A22 वही मैट्रिक्स मिल गया। अब आपको मैं क्या बताने वाला हूं, O + A, O + A करेंगे तो वही बात है कि यहाँ पर हम 0 0 0 0 और उसके साथ में क्या करेंगे, यहाँ पर A11 A12 A21 और A22 को ले लेंगे, तो वही बात है, यहाँ पर सीधा सीधा वही मिल जाएगा, A11 A12 A21 और A22। ठीक है, तो अब मुझे लगता है ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि O जो है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है एडिशन के कंसेप्ट में। ठीक है, चलिए अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिएगा मैंने कि एक एग्जांपल ले लिया, सपोज दैट 1 4 6 3। ठीक, अब मैं अगर आपसे कहूं कि एडिटिव आइडेंटिटी निकालिए, तो मैं अगर A + O करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 1 4 6 3 और उसमें मैं 0 0 0 0 ऐड कर देता हूं। तो किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड किया जाए तो वापस से वही नंबर मिल जाएगा, तो 1 4 6 3। ठीक, मिलेगा। O + A कर दें, O + A करें तो क्या मिल रहा है मुझे, 0 0 0 0 और उसमें हमने प्लस किया 1 6 4 3। ठीक, तो हमको क्या मिला, वही मिल गया 1 4 6 3। तो हम यहाँ पर इसी तरह से क्या कह सकते हैं कि हमने
a प्लस o किया बराबर o प्लस a किया तो क्या मिला हमको, वापस से a मिला। ठीक, तो हम इस प्रॉपर्टी को समझ पा रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो O को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, इसके लिए मैट्रिक्स एडिशन के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, चौथी प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन में, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो ये क्या होता है, देखिए इसको समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। और यहां पर इसने क्या बोला है कि let A is equals to Aij M cross N be any matrix, then we have another matrix minus A यानी माइनस Aij such that कि A प्लस माइनस A और माइनस A प्लस A करें तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। so that माइनस A is the additive inverse of A और नेगेटिव ऑफ A। मतलब इनवर्स क्या हुआ, किसी भी चीज का इनवर्स क्या होगा। सपोज दैट, जैसे कि मैं नंबर्स का के ही बात कर लूं, मान लीजिएगा मैंने कहा 2, ठीक है, 2 प्लस अगर मैं -2 ऐड कर दूंगा तो, और मैं -2 में +2 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब सीधी सी बात है, अगर मैं 4 में प्लस -4 ऐड कर दूंगा तो मुझे 0 ही मिलेगा, या -4 में +4 ऐड कर दूंगा तो भी 0 मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो -4 है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्स। यानी सीधी सी बात, अपोजिट। अगर हम एडिशन के कंसेप्ट में बात कर रहे हैं भाई, सीधी सी बात है, अगर 2 है तो 2 का इनवर्स क्या हुआ, -2 हुआ। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो वही यहां पर मैट्रिक्स एडिशन में होगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, अगर हमारे पास में कोई ए मैट्रिक्स है जिसके हमने एलिमेंट ले लिए A11, A12, A21 और A22। ठीक है, अब अगर आपसे क्या कहा जाए, हमने एक दूसरा मैट्रिक्स ले लिया, सपोज दैट -A ले लिया, तो -A का मतलब माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, A-A11, -A12, -A21 और -A22। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं A प्लस -A कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, मैं ये कहूंगा ना A11 -A11। ठीक है, दोनों को जोड़ रहा हूं, A21 -A21, फिर ये हो जाएगा A12 -A12, या मैं कहूंगा A22 -A22। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे मिलेगा 0 0 0 0। मतलब किसी नंबर का उसके साथ में इन्वर्स कर देते तो 0 मिल जाता है, उसी प्रकार से किसी मैट्रिक्स का उसके साथ में इन्वर्स जोड़ देंगे तो क्या मिलना चाहिए, 0 0 0 0 मिलना चाहिए। अब आप चाहो तो A प्लस -A कर दो, है ना, अब आप चाहो तो A प्लस -A कर दो और -A प्लस A कर दोगे तो भी क्या मिलेगा, वो मिलेगा। ठीक, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा। मान लीजिएगा हमने एक एग्जांपल लिया, सपोज दैट A इज इक्वल टू 1 3 6 -2। ठीक, हमको क्या बताना है, तो अब इसका -A हम क्या बोल सकते हैं, सीधी बात समझिए, इसका -A हो जाएगा -1 -3 -6 और +2। ठीक है, अब अगर हम इसमें A प्लस -A कर देंगे तो वही क्या मिल जाएगा, 1 में से मान गया 0 और 3 में से 3 गया 0 0 0। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं -A प्लस A करूंगा तो -A प्लस A करने पर भी क्या मिलेगा मुझे, 0 0 0 0 यही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसको हम एडिटिव इनवर्स, यानी -A को हम क्या कह सकते हैं, -A को हम क्या कह सकते हैं, एडिटिव इनवर्स कह सकते हैं। आई होप कि अब आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन सारी समझ में आ गई होगी। मैंने आपसे 4 प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं। नंबर 1, कभी